हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवद गीता के 6वां अध्याय आत्म संयम योग का आज 33वां श्लोक करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल तत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। भगवान क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कह तो दिया है और अर्जुन परेशान हो गए हैं काफी। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, देखिए गीता में जो सबसे बड़ी खास बात बताई है कि जब हम सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति करते हैं कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इसमें जो हम यदि राग द्वेष रखते हैं तो यहीं पर ही परेशानी पैदा हो जाती है। यदि हम इसमें समता रखें, मिले प्राप्ति होगी तो ठीक है, नहीं प्राप्ति हुई तो भी ठीक है, तो इसके क्या है, अर्जुन जो हैं वो इन पापों से डर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब इनको समान समझ ले। ना सुख में तू सुखी हो, ना दुख में दुखी हो, ना जय में सुखी हो, ना पराजय में दुखी हो। तू समान जब समझ लेगा, न लाभ में खुश हो, ना हानि में दुखी हो, तब तू समझ लेगा। तो देखिए दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे जो पाप हैं हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि है ही नहीं, हमारी राग द्वेष की बुद्धि है ही नहीं, सम बुद्धि है। जो मिलेगा भगवान की प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करेंगे, चाहे अच्छा मिला तो, बुरा मिला तो इसमें फिर कर्म बंधन नहीं होता है। देखिए फिर से बात को हम इस पे स्ट्रेस कर लें, जब सम बुद्धि पूर्वक काम किया जाए कि इसकी हानि मिलने में और ना मिलने में दोनों एक ही भाव रहें, तो हमको कर्म बंधन होगा ही नहीं। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में ही कहा था कि जो कर्म कल फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, इस बारे में हमने बहुत चर्चा की है, तो वह सन्यासी और योगी है। इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता के रूप में बताई है। तो फिर ये कहा भगवान ने कि एतस्याहं न पश्यामि चंचल त्वात् स्थितिम स्थिराम। इनसे भगवान का आशय ये होता है कि कर्मयोगी से तो समता की प्राप्ति सुगम है, जो कर्मयोगी है, समता। पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, समता की प्राप्ति करनी है हमें। अब ज्ञान योगी तो वो उसके लिए सुगम है, सॉरी कर्मयोगी के लिए। ध्यान योगी के लिए जो मन की चंचलता है, उसके कारण उस ध्यान में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि मन की चंचलता का नाश नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह है, चंचल रहता है फिर भी। तब ध्यान योगी जो है, तो हमारा ध्यान सिद्ध नहीं होगा, हमारा ध्यान योग भी सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें चाहिए समता। तो देखिए भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान कह रहे हैं, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो अब अर्जुन ने अपने सारे के सारे कार्ड सामने रख दिए हैं कि मेरे बस का नहीं है, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मन में चंचल है बहुत, और किस प्रकार से ये जो है मैं अपने मन को साधूं। तो भगवान का यहाँ पे शुरू में उन्होंने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। इसका भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान उसको कृष्ण कह रहे हैं, संबोधन किया है इसको
तो अर्जुन ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे नाथ, अब आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर आप अपने में लगा लें। मेरे बस का नहीं है, मैं तो हार गया, थक गया। यह मन लग सकता ही नहीं है। मेरे से तो इसके वश में होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है। चंचलता के साथ-साथ यह ये लापरवाह भी है, विवेकहीन भी है। अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से हमें भटका देता ही है। तो मेरे बस का नहीं है। और ये मन जो है बड़ा ज़िद्दी भी है, बलवान भी है। इसलिए अच्छा, भगवान ने क्या किया कि जो काम है, मतलब कामना, मतलब इच्छा के रहने के देखिए 5 स्थान होते हैं। इच्छा के रहने के 5 स्थान होते हैं। आज हम बता देते हैं आपको पहली बार। एक तो है इंद्रियाँ, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि, चौथा है विषय, विषय विकार मिटाओ, जो ओम जय जगदीश हरि की आरती में है, और हम स्वयं खुद। तो वास्तव में काम, स्वयं में काम मतलब इच्छा स्वयं में, अर्थात ये एक ग्लैंड होता है हमारे, उसके अंदर रहते हैं ये। और इंद्रियां, मन, बुद्धि और विषयों में इसकी प्रीति होती है, पता लगता है। लेकिन काम जब तक स्वयं में नहीं निवृत्त नहीं होता, तब तक काम समय समय पर इंद्रियों आदियों में प्रतीत होता रहता है। इसका क्या अर्थ है कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है, तब साधक को महान व्यथित कर देती है, महान परेशान कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। इसके कारण जो है वो साधक अपनी स्थिति पर रह ही नहीं पाता, टिक ही नहीं पाता है। इस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का जो जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल है, जो हम चाह रहे हैं लेना, उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है, खिंचाव बढ़ जाता है। और जहाँ खिंचाव बढ़ा तो राग पैदा हो गया, जैसे राग द्वेष। तो इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता ही नहीं, हट कर लेता है। अब मन को दृढ़ कहा है इन्होंने, देखिए यह है, हाँ, दृढ़ कहा है। तो क्या हुआ है जब, और बलवत कहा है कि बलवान है बहुत इनको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन तो बड़ा बलवान है ही, कि जो साधक को, योगी को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। तो इसीलिए कहा विषय विकार मिटाओ, कि जहाँ विषयों में ले गया, विषय मतलब 5 हैं, जो हमारी 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। और शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही, देखिए वैसे भी इंग्लिश में कहावत भी है, योर माइंड इज द बेस्ट एनिमी एंड वर्स्ट एनिमी एंड द बेस्ट फ्रेंड, हाउ यू ट्रीट इट। बस यही है कि यदि इच्छाओं के गुलाम हो गए तो इट इज द वर्स्ट एनिमी। और इच्छाओं को संयम कर लिया, संयमित कर लिया, अइयों पर कंट्रोल पा लिया, तो हम माइंड के ऊपर विजयी हो गए। फिर माइंड हमारा गुलाम हो गया। तो वी हैव टू मेक माइंड आवर गुलाम। तो यही है कि मन की चंचलता, देखिए तब तक हमारे बाधक रहती है, परेशान करती है, जब तक हम स्वयं में काम का जरा सा भी हमारे अंदर, स्वयं के अंदर इच्छा रहती है। काम का अंश यदि जरा सा भी रहा तो चंचलता बढ़ेगी, और वो, और यदि नहीं होगा तो किंचन मात्र भी, जरा सा भी बाधक नहीं होती। इसीलिए क्या हुआ है, वी हैव टू मेक आवर माइंड टू वर्क फॉर अस, माइंड आवर फ्रेंड, नॉट द वर्स्ट एनिमी। आज इतना ही। देखिए कल भगवान क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने अपनी सारी बात बता दी है उनको कि किस तरह से मुझे क्या करना है, मेरे बस का नहीं है। सब उसने हाथ पर डाल दिए अपना। कल देखते हैं भगवान क्या करते हैं उसको करने के लिए। आज इतना ही। आपके अंदर जो परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं,
उनको मैं प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल हम 35वां और 36वां श्लोक लेंगे। हरि ओम।